हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का ऑफिशियल स्केड्यूल भी आ गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं यूपी काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स, डेट्स और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो हर स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी नीट पीजी 2025 स्केड्यूल की। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 6 नवंबर से 10 नवंबर तक और टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से अगले दिन 11 बजे तक। रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों को आप 6 से 10 तारीख के बीच जमा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 10 तारीख दोपहर 2 बजे तक फाइनल सबमिशन करना होगा। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को डिक्लेयर होगी। चॉइस फिलिंग 11 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगी। 11 तारीख सुबह 11 बजे से लेकर 14 तारीख दोपहर 2 बजे तक। रिजल्ट 17 नवंबर को आएगा। एडमिशन रिपोर्टिंग होगी 18 से 22 नवंबर तक। इस दौरान अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको असाइंड नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन करना होगा। अब जानते हैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। रजिस्ट्रेशन डिटेल प्लस फीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग। यूपी में ऑटो लॉक नहीं होता है, मैनुअल लॉक जरूरी है। रिजल्ट डिक्लेरेशन, अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन एट नोडल सेंटर। अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि राउंड 1 में फ्री एग्जिट अलाउड है। लेकिन राउंड 2 या राउंड 3 में अगर कॉलेज मिला है और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको सिक्योरिटी फी फॉरफिट हो जाएगी। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस या बीडीएस यूपी की गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किया है, वो गवर्नमेंट कोटा और प्राइवेट कोटा दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो अन्य स्टेट्स के लिए एमबीबीएस किए हैं वो सिर्फ प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने एमबीबीएस किया है एएमयू, बीएचयू, एआईआईएमएस रायबरेली या एम्स गोरखपुर से, तो आप भी गवर्नमेंट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं। एफएमजीई वाले स्टूडेंट्स, अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है तो आप भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस की। रजिस्ट्रेशन फीस 3000 नॉन रिफंडेबल है और सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेजेस का 30,000, प्राइवेट कॉलेजेस का है आपका 2 लाख एंड डेंटल कॉलेजेस का है 1 लाख। अगर कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये सिक्योरिटी फीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने रूल्स फॉलो किए तो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। पीजी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का बॉन्ड रहता है और अगर सर्विस नहीं करते तो पेनाल्टी होगी। और 40 लाख फॉर एमडीएमएस एंड 20 लाख फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। इसलिए बॉन्ड साइनिंग के समय ध्यान से डॉक्यूमेंट पढ़े। अब सबसे ज़रूरी बात, नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। अलॉटमेंट लेटर, नीट पीजी एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, एमबीबीएस डिग्री एंड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एमसीआई और स्टेट काउंसिल, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोज। तो बातें ध्यान में रखिए। अगर आप राउंड 3 में अलॉटमेंट के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं करते तो ना सिर्फ फी आ जाएगी बल्कि यूपी नीट 2026 काउंसलिंग से भी बाहर कर दिए जाएंगे। लॉकिंग जरूर करें, नहीं करेंगे तो रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो दोस्तों यही था यूपी नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का पूरा ब्रेकडाउन, डेट्स, रूल्स, फीस, बॉन्ड और इम्पोर्टेंट अलर्ट सब कुछ। अगर आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, आइदर व्हाट्सएप और कॉल के ज़रिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एडमिशन और काउंसलिंग में। तो फिलहाल आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।